for us, Pranav. पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, thank you all for being here. Ashish, thank you for doing this. Y Films, thank you for doing this. Shamir, thank you for doing this. Unilever, thank you for doing this. हम सब की एक we have to all understand that we live in one world. मुझे याद है एक बार जावेद साहब ने मुझसे कहा था कि यार हमारा जो काम है ना ये पागलों का काम है. हम कोने में बैठे रहते हैं, गिटार लिए टिंग टूंग किए जाते हैं और उससे गाना बन जाता है और लोग सुनने लगते हैं. बट कोई अगर देख लेगा दूर से, कोई लिरिसिस्ट को देख लेगा पैड के साथ यूं बैठा हुआ है, या कोई कंपोजर को देख लेगा तो सोचेगा यार ये इंसान थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है. द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज हर फील्ड में या किसी भी जगह में अगर आपको एक्सेल करना है, अगर आपको इफ यू वांट टू बी बेटर देन जो अब तक हो चुका है, थोड़ा सा आपको अपने अंदर जो पागलपन है वो ढूंढना ही पड़ेगा. यू हैव टू बी अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स. तो आई वुड लाइक टू से कि फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ, एवरीवन हैज इट इन देम. सब में अपनी अपनी तरह की पागलपन है. इट्स नॉट, इट्स जस्ट बेसिकली हम सब अलग अलग बनाए गए हैं. इट्स दैट सिंपल. एंड वंस वी अंडरस्टैंड दैट कि सबका नजरिया अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, सबका हर चीज करने का तरीका अलग है, तो आप समझ लेंगे कि देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन अस एंड दीस किड्स और एनीवन विद एनी सॉर्ट ऑफ स्पेशल एबिलिटी. जब शमीर ने और आशीष ने मुझसे कहा कि आप ये कीजिए, आई वाज डीपली ऑनर्ड, बिकॉज मुझे पता है कि ये कितनी एक सेंसिटिव बात है. एंड मैंने इंस्टेंटली हाँ कर दिया. और आई थिंक वी वर रिकॉर्डिंग इन अ कपल ऑफ डेज, तो वी डिड इट एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन. एक तो ये गाना है जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, उत्तम सिंह जी का गाना है और मतलब बख्शी साहब ने लिखे, सो इट्स एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दैट. देन ऑफ कोर्स ये इनकी आवाज़ें जब मुझे सुनाई दी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई फेल्ट लाइक ऑल ऑफ देम आर बेटर देन मी. मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, आप जब सुनोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा. वर्किंग विद देम वाज अ ट्रू एक्सपीरियंस. I can't tell you how much I learned. मैंने इनफैक्ट उस दिन सबको टेक्स्ट भी किया था और मैंने ट्वीट भी किया था कि आज मैं बहुत कुछ सीख के आ रहा हूँ कि जीना कैसे होता है. और जब आपके रास्ते में उलझने आती हैं या तकलीफें आती हैं, आप उन तकलीफों को या उलझनों को सिर्फ एक मुस्कुराहट से किस तरह और कितनी आसानी से हरा सकते हैं. These kids really taught me that. So I was very moved to be part of this project. I just want to say कि one of the things I've learned during this project is that, of course, इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होती हैं, स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है जहाँ पे ये कंफर्टेबल है, जहाँ पे लोग ट्रेंड हैं इनको समझने के लिए और to kind of function together as a unit. But ये जो बाकी की दुनिया है, हम जैसे लोग हैं, we don't know this. When neither are we aware of it, nor are we trained to do it, nor do we understand it, nor do we try to understand it. ये सच्ची बात ही है. For me, the biggest part of being part of this project is to try and spread that understanding. ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत समझ के आया था, लेकिन इन्होंने मुझे समझाया है बहुत कुछ. I would like to take this moment to call up the real stars of this video. And it is my absolute honor and absolute pleasure to present to you Parth, Prerna, Rishan, Anjali, Maitreya and Ananya, the stars of the show. Please make a lot of noise. एक सेकंड बचा के रखिए, वो जैसे अंदर आएंगे तब बहुत सारा शोर कीजिएगा. You know what I'm saying? And of course Kumar, who is the lyricist, who modified the song. Come guys. This is Six Pack Band 2.0. Come on, make some noise. Ganpati Bappa. Now we can cue the video. Okay, we'll watch the video first. Did you like it? Yes. Ishan down.
स्क्रीन बंद कर दो पीछे की स्क्रीन. आइए आइए कम सर शिवा आइए so Rishan has absolutely no filter कौन है भाई ये कौन है? यार का नाम पता है क्या? प्रोजेक्टर ऑफ. projector off वहीं से बोला था भाई. मोबाइल नीचे ओ मैम मोबाइल नीचे करो बीच में और नीचे थोड़ा नीचे मोबाइल. मोबाइल मैडम मोबाइल नीचे करो ए मनोज. मनोज. Stand by films. Yes. 1, 2, 3. अरे कैमरा. वो दादा. कैमरा खाली है. कैमरा नीचे करना. राइट फ्रेम है. अरे यार कब तक बैठे काड़ा काड़ा सब मारो ना तुम भी मारो. बस ना पूरा वीडियो चपकोगे क्या अभी खाली गया था. चल कॅमेरा गेला खाली काय फायदा. We'll be doing electronic bites. okay so guys like we said come it's gone like मिला है. इनको क्या आगे म्यूजिक की और ट्रेनिंग दी जाएगी या ये जो बैंड बना है इसकी योजना क्या है? किस तरह कॉन्सर्ट में जाएंगे या सिर्फ एक एल्बम तक ही महदूद रहेंगे ये? तो देखिए सबसे काफी है यार. कर देंगे यार. चलो नहीं यार इसको अरे आगे लो लाइट वाले को आगे ले लो ना. Start, guys. देखिए आज के दौर में सिंगल्स का ज़माना चल रहा है जहाँ पर सारे नॉन फिल्म ऑल ओवर द वर्ल्ड एक गाना ही करते हैं. पर मैं वाई फिल्म्स और आशीष पाटिल को बारंबार प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ये दायित्व लिया है कि हम 6 गाने इन बच्चों के साथ करें और 6 वीडियो. अभी ऑन या एक मिनट यार. लाइट्स कीप चेंजिंग. मैं मिक्का भाई बन जाता हूँ बोल. दायित्व से लीजिए. महत्वपूर्ण बात करो. मुझे ऐसे आ रही है. ओके सो आजकल सिंगल्स का दौर है. पूरे विश्व में आपने देखा होगा हर आर्टिस्ट केवल एक गाना रिलीज़ करते हैं. पर वाई फिल्म्स और आशीष पाटिल का मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूँगा कि उन्होंने ये दायित्व लिया है कि करीब 6 गाने और 6 वीडियो बनाए जाएं ताकि ये हमारा जो बैंड है इसकी जो लाइफ है टू बिगिन विद द फर्स्ट फेज़ 6 महीने की रहे और 6 अलग अलग प्रकार के गाने होंगे. तो हर बच्चे की जो अलग अलग सिंगिंग स्किल्स हैं वो हर अलग अलग गाने में शोकेस होंगी. और इसके बाद तो आप जानते हैं कि जैसे ही ये गाने पॉपुलर होने लगते हैं तो बैंड को बहुत सारे जगहों से लाइव परफॉर्मेंस करने के न्योते आते हैं. जैसे हमने पहला वाला बैंड जब किया था तो हमें बहुत जगह से इनविटेशंस आते थे फॉर परफॉर्मेंसेस विद द ट्रांसजेंडर बैंड. तो वी आर होपिंग कि अगले 2-3 साल तक हम ये बैंड को ऑल ओवर द वर्ल्ड लेकर जाएंगे और परफॉर्मेंसेस करेंगे. कवर वर्शंस करेंगे कुछ गानों के, कुछ हमारे खुद का रेपर्टोर करेंगे. फिर विशाल हैं यहाँ पर, आशीष हैं, इन सबको कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि शायद उनको फिल्मों में भी पार्श्व गायन का मौका मिले. तो वी आर हियर टू स्टे. वी आर नॉट जस्ट फॉर अ वन ऑफ एल्बम और अ वन ऑफ सिंगल. वी आर हियर टू स्टे. और लगे तो मैं सोच रहा हूँ एक यूनिलीवर एक जिंगल तो करवा ही लेगा इनसे है ना शिवा सर. Why not? आप बतौर सिंगर जुड़े इस एल्बम से. जी. आगे आपकी भूमिका क्या होगी? आप खुद एक संगीतकार हैं. कभी ख्याल में आया कि यार
कुछ तो इन बच्चों के साथ मतलब सोचा है? मैं दिल से चाहता हूँ कि एक गाना करूँ इन बच्चों के साथ में, कम से कम एक और हों तो बहुत अच्छा। देखेंगे। जैसे मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया गया कि हम यशराज के कंपाउंड में चल रहे थे, मुझे एक फ़ोन आया आशीष का, बोले उन्होंने कहा कि करोगे, मैंने बोला हाँ करूँगा। तो अगर फिर फ़ोन करते हैं कल और कहते हैं गाना करोगे तो वो भी करूँगा, अभी से बता देता हूँ। विशाल, ये बहुत एक यूनिक कॉज है जिसे म्यूजिकली हाईलाइट किया जा रहा है। आपको लगता है कि जो वेरियस कॉजेज है हमारे समाज में, अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं, उनको गानों के जरिए या बॉलीवुड की मदद से इसको ऐसे कॉजेज को हाईलाइट किया जा सकता है? इस पर अगर आप कुछ बोल पाए। किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। गाना या संगीत जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, सिर्फ मनोरंजन नहीं है, इसमें एक क्वालिटी है जो लोगों के दिल तक, किसी भी बात को दिल तक पहुंचा सकती है। तो अगर हम इस बात के इस माध्यम के द्वारा जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, सच्ची बातें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचा सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। आई थिंक आशीष, सवाल आपसे है कि अभी इस बैंड में 6 बच्चे दिख रहे हैं और हमने जो अभी वीडियो देखा, पूरा म्यूज़िक देखा, उसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चों को आपने लिया है। तो क्या आने वाले दिनों में सिक्स पैक बैंड में वो भी बच्चे गाने गाते हुए दिखेंगे? ये जो इस वीडियो का जो थीम था, दोज आर चिल्ड्रन हु आर प्राइमरी गोइंग टू बी, वो वीडियो में दिखे जाएंगे। ये बैंड इन 6 सिंगर्स का है, तो ये सारे जो गाने होंगे they will be fronted by these children, of course with the support of incredibly talented collaborations with the likes of विशाल ददलानी, और आपने एक जो टीज़र देखा नेहा कक्कर के साथ जो है हमारा अगला गाना। बट वी आर होपिंग कि जैसे जो स्पेशल नीड्स या जो डिसेबिलिटी जो होती है ना, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। डिस्क्रिमिनेशन तो हम लोग करते हैं, तो ना रेस, ना रिलीजन, ना जेंडर, ना जोग्राफी, कुछ नहीं दिखती है। तो इसलिए इस वीडियो में हमने 100 बच्चों को देखा। हम सोच रहे हैं कि अगले वीडियो में बेसिकली वील सी चिल्ड्रन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड also feature in that. इन बच्चों की आवाज़ को चुना कैसे गया? 6 बच्चों को किस तरह चुना गया? देखिए, जैसे एक रेगुलर टैलेंट हंट होता है, या जैसे टैलेंट हंट होना चाहिए जिसमें माइनस रियलिटी, मतलब जो ऑर्गेनिक वे में हम स्कूल्स में गए, जो कि बहुत सारे स्पेशल स्कूल्स हैं आजकल बम्बई में जहाँ पर ये स्पेशल बच्चों को 1-on-1 पढ़ाया जाता है। तो हम वहाँ गए, वहाँ हमने कुछ बच्चों से मिले, वर्ड ऑफ माउथ से हमें कुछ बच्चे मिले कि हमें पता चला कि इनके घर में कुछ है या कुछ है, तो हम जाके उन्हें पर्सनली मिले। फिर हमारे जो बहुत ही सीनियर सिंगर और बड़े ही मतलब इतने उच्च दर्ज के, आप जानते हैं सुरेश वाडकर साहब, वो जो एक आजीवासन म्यूज़िक इंस्टीट्यूट रन करते हैं, तो जब भी व्हेन आई एम इन एनी काइंड ऑफ एन इशू आई कॉल हिम, तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास भी कुछ हैं। तो फिर हम जाके उनसे भी मिले, तो वहाँ से हमने प्रेरणा से हमारा परिचय हुआ, पार्थ से हमारा वहाँ परिचय हुआ। सो वी डिड अ प्रॉपर ऑर्गेनिक सर्च एंड हंट। हम काफ़ी बच्चों से मिले और फिर हमने ये 6 नगीने उनमें से चुने। विशाल, एक सवाल आपसे ये भी है कि बच्चों ने जब ये वीडियो चल रहा था, बच्चों ने काफ़ी हरकतें भी ली है उसमें गाने के दौरान। तो आपके लिए कितना कठिन या आसान था उनको ट्रेन करना या उनको उस मॉड्यूल पर करके जाना? मेरे पास जब गाना आया तो बच्चों ने रिकॉर्ड कर लिया था पूरा गाना। और शमीर ने मुझे सुनाया कि ये बच्चे हैं, ये गाना है और क्या आप इसका भाग बनोगे। तो मैंने जब सुना तो मैंने बोला यार इनमें से तो मतलब ये तो प्लेबैक सिंगर की आवाज़ लगती है काफ़ी। तो मतलब माय ऑनेस्ट थिंग वाज कि ये तो मुझसे बेटर गाते हैं, आप मुझे क्यों ले रहे हो इसमें। तो मैंने बोला कोई लोग देख लेंगे, चलो आ जाओ साथ में। तो मैंने बोला ठीक है आ जाता हूँ। बट ऑनेस्टली इन बच्चों को मेरी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। आई एम एक्चुअली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। विशाल, एक सवाल विशाल आपसे इससे जुड़ा हुआ भी है, थोड़ा अलग भी है। हमारी सोसाइटी में जो मेंटली चैलेंज लोग होते हैं या जो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं या मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें बहुत समाज हमारा उन्हें बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखता है, जनरली मजाक उड़ाता है। और हमारी फिल्मों में भी ऐसा रिफ्लेक्ट होता है, हिंदी सिनेमा की बात अगर मैं खासकर करूँ, और बहुत स्टीरियोटिपिकल वे में लोगों को दिखाया जाता है, बहुत गहराई में नहीं दिखाया जाता है कि इन्हें सच में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मजाक उड़ाया जाता है। और इस पर इन मुद्दों को हाईलाइट करते हुए कम फिल्में बनती हैं बॉलीवुड में, या बनती भी तो स्टीरियोटाइप और क्लीशे के साथ बनती। इस पर आप कुछ अगर बोल पाए तो। मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब फिल्में तो मैं बनाता नहीं हूँ। मेरी दिली तमन्ना ये होगी कि ऐसी फिल्में बने जो लोगों तक ये बात पहुंचा सके, जो लोगों को समझा सकें, जो लोगों का नज़रिया जो है वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकें।
जैसा मैंने कहा, हर शख्स अपनी अपनी तरह से अलग होता है और यूनिक होता है, और सबको बस ये चाहिए कि एक अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे की। समाज में अगर ये बात फैलाई जा सके आपके द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा कि फ़र्क होना इसका मतलब नहीं है कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है। फ़र्क होना ये है कि एक दूसरे को समझ लें तो वी कैन ऑल बी ग्रेट टुगेदर। हाँ, ज़रूर ये ऐसी फिल्में बननी चाहिए और कभी कभी बनती भी हैं और कभी कभी चलती भी हैं। I'll just add to that if you don't mind. मेरा एक बहुत ही favorite singer है. His name is Bono. He's the front man on a band called U2, and I'm a huge fan. He said something really wonderful, that music can change the world because music can change people, and that's really the intent with this project कि बदलाव आएगा, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, और ऑलरेडी आप देखना आपने शुरू किया है ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट के साथ, आप फिल्में भी ले लीजिए. जस्ट लेस देन लाइक अ मंथ एंड अ हाफ बैक वी हैड अ फिल्म कॉल्ड हिचकी, which is about Tourette syndrome. Absolutely. और वो अच्छी भी बनी है मेरे ख्याल से, और थोड़ी बहुत चल भी गई है. सो ये तो सिर्फ शुरुआत है, और होपफुली ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, और ऐसे प्रोजेक्ट जब बनते हैं और ऐसे अच्छी तरह से रिसीव होते हैं तो लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार और चलो बनाते हैं और कुछ करते हैं. कितना चैलेंजिंग होता है एक सुपरहिट गाने को रिक्रिएट करना, कितना प्रेशर होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? यार, टू बी फ्रैंक, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर द कंपोजर. मुझे अगर कहा गया होता कि इस गाने को आप छेड़िए तो मैं ना छेड़ता, बट बिकॉज द कॉज इज़ सो स्पेशल, बिकॉज ये जो मौका है वो और ये जो बात इस गाने में नेचुरली बिल्ट इन है, जो ऑर्गेनिकली आई है ये बात. आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि इस गाने के ज़रिए ये जो मैसेज है वो लोगों तक ले जाया सके. बट ये काम किया है शमीर ने और आशीष ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जैसे गानों की बात करें, बच्चों ने काफ़ी सुंदर अच्छी तरीके से गाया है, और आपका एक और अनदर सीजन आ रहा है इंडियन आइडल का, तो क्या इन बच्चों को उनमें आप मौका दिलाएंगे? इस बार जो इंडियन आइडल का सीज़न है, नेहा कक्कर और मैं दोनों जज हैं, अनु मलिक साहब के साथ. लेकिन ये ग्रोन अप्स का इंडियन आइडल, ये बच्चों वाला नहीं है. तो प्रेरणा एक्चुअली इंडियन आइडल में आ चुकी है पहली सीज़न. इंडियन आइडल जूनियर में पहली सीज़न में प्रेरणा कंटेस्टेंट थी. तो ऑब्वियसली हर सिंगर और हर सिंगिंग करियर को वक्त लगता है जनरेट होने में, एंड मेरी तमन्ना है, और आशीर्वाद तो देने की औकात नहीं है, लेकिन अगर दे सकता तो ज़रूर दे देता कि these kids have great and glorious careers ahead of them. While shooting is कोई इमोशनल और क्रेजीएस्ट मोमेंट रहा होगा जो आप हमसे शेयर करना चाहें बच्चों के साथ? अभी हुआ था, आपने देखा जब मैं यहाँ से उठा तो रिशान ने मुझसे कहा कि यार ये तो बाबा सहगल लगता है. तो इन बच्चों की खास बात, और सबसे मेरी तरह है एक्चुअली, मेरे भी कोई फिल्टर नहीं है, मैं भी किसी को कुछ भी कह देता हूँ, कभी भी जो मन में आई वो बात ज़ुबान पे आ जाती है. और आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल सच्चे हैं. मुझे तो लगता है कि ऑनेस्टली आई कुड हैंग आउट विद दीज गाइज. दे आर लाइक माय फ्रेंड्स, पीपल हु आई वुड लव टू बी विद. समीर, जब आप इनसे पहली बार मिले तो आपको उस वक्त क्या लगा कि एक जैसे समाज में बहुत हम लोग जैसे सोसाइटी में इनको नकारा जाता है, हर तरह से इतने लेवल पे नहीं लाया जाता है, तो उस वक्त जब आप इनसे मिले और इनके फैमिली को भी आपको तरह तरह से तैयार करना पड़ा होगा, क्योंकि किसी की फैमिली इस लेवल तक क्यों भेजेगी, और आपके साथ वो भी एक अनजान कैसे होगा, तो यहाँ तक लाने का कैसा प्रोसेस रहा, आपकी इन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, और फिर इनके साथ आपकी जो कुछ अनकही बातें थी या अनकही जो सीन थे वो कुछ आपसे? देखिए, इस एल्बम में मैं सिर्फ एक बात और संगीतकार की तरह नहीं जुड़ा हूँ, हम क्यूरेटर भी हैं. हमने ये बैंड फॉर्म किया है, और मैंने तब भी कहा था आज से 2 साल पहले जब हमने ट्रांसजेंडर बैंड बनाया था कि इस टाइप का काम करने जब हम घर से निकलते हैं तो एक सबसे बड़ी चीज़ हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है सामने वाले का विश्वास जीतना. और ट्रांसजेंडर में भी जब हम जाते थे और उनसे मिलते थे सड़कों पर, तो उन्हें लगता था कि हम उनसे कुछ मजाक मस्ती करने आए हैं. उन्हें लगता ही नहीं था कि हम उन्हें स्टार बनाने आए हैं. तो बहुत महीनों लग गए उन्हें कन्विंस करने कि हमारे इरादे नेक हैं और हम वाकई में कुछ उन्हें बड़े पेडेस्टल पे रखने वाले हैं. इस सीज़न में जब हम स्पेशल चिल्ड्रन के साथ काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प आशीष पाटिल से हमें मिली, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं और जिन्होंने ये पूरा कंसीव किया है.
वो इसलिए क्योंकि वो खुद एक स्पेशल नीड के पेरेंट हैं। हाँ, तो उन्हें समझ में आती हैं कुछ चीज़ें जो हम लोगों को इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती, क्योंकि हम लोग इस तरीके की ज़िंदगी रोज़मर्रे में नहीं जी रहे हैं, पर अब हमें थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आने लगे। वी गॉट सेंसिटाइज्ड डूइंग दिस। एब्सोल्युटली। सो वी बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स। आई एम रियली कन्फेसिंग, हम लोग अभी तक शायद अच्छे नहीं थे, अब शायद थोड़े से अच्छे हो रहे हैं जब हमने ये चीज़ करनी शुरू की है। तो इसमें इन्होंने बहुत बड़ा रोल है इनका, क्योंकि एज यू राइटली सेड कि बच्चों के पेरेंट्स से मिलना, उन्हें समझाना, उन्हें YRF के ऑफिस में बुला के 2-2 3-3 घंटे उनके साथ डिस्कस करना, उन्हें विजन दिखाना कि ये केवल एक गाना नहीं है, 6 गाने होंगे, उसमें इतने दिन लगेंगे आपके, आप घबराइए मत, अगर आपका बच्चा इसमें थोड़ा भी अनकंफर्टेबल हुआ तो हम उसे थोड़ा कंफर्ट, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं। तो जैसे वैसे भी आप किसी भी बच्चों का कोई प्रोजेक्ट करेंगे, इट कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस। सो दिस ऑल्सो हैड maybe a few more challenges, but because Ashish has first hand experience and he's been sharing that with us on a daily basis, so he's almost like the person who's put together the band, because इन्होंने हर पेरेंट के साथ बहुत लंबी लंबी मीटिंग की, उनसे समझा, बच्चों को समझा, क्योंकि जैसे हमेशा कहते हैं कि अगर आप एक ऑटिस्टिक बच्चे को जानते हैं तो शायद आप एक ही ऑटिस्टिक बच्चे को जानते हैं, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। You can't put them all on, कि okay, now I understand children like this. No, it doesn't happen that way. So ये एक process था to win the faith of the parents, और आज we are extremely, I would say, proud that the parents are all a part of our extended family, and the parents are happier. I mean, the children are of course very happy, but I think the parents are even happier. आप इसको समाज में और जैसे सरकार में या कहीं भी जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी किस तरह के बदलाव को देख रहे हैं, और किस तरह का बदलाव आप सोच रहे हैं कि इस तरह के आगे भी चल के बदलाव हो सकते हैं? जैसे आप ट्रांसजेंडर का पिछले उसमें किया था, अभी आपने इन लोगों को साथ में लाके किया, तो आप इसको किस तरह से देखें? देखिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस चीज़ को अगर हम रियली लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों की सोच को बदलना चाहते हैं, तो उसमें आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों का योगदान सबसे बड़ा होगा। क्योंकि अगर आप लोग ही वॉइस हैं, आप मीडिया हैं, अगर आप इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाएँ, ऐसा नहीं कि अखबार के 27 नंबर पेज पे 2 लाइनें कहीं लिख दें, पर आप फ्रंट पेज पे लगाएं, बताएं बच्चों के बारे में, ताकि लोग जागरूक हों। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में ट्रांसजेंडर बैंड को लेके जो भी हुआ, लोगों में जो सुधार आया, लोगों की सोच जो थोड़ी बदली, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। पर मुझे और हैप्पीनेस इससे होती है कि यूरोप में, कांस में, जहाँ हमें हमारे बैंड को ग्रॉ प्री भी मिला, ग्लास लाइन, जो एक बहुत बड़ा वहाँ का पुरस्कार है। इट्स एन इक्विवेलेंट ऑफ अ भारत रत्न ओवर देयर, इट्स नॉट गिवन एवरी ईयर, इट वाज जस्ट गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम टू दिस पार्ट ऑफ साउथ एशिया। तो मतलब वहाँ लोगों ने समझी ये बात कि यार अगर इस चीज़ को ऐसा किया जाए तो लोगों की सोच में, और मैंने देखा है कि कॉलेज कैंटीन्स में अब लड़के लड़कियों के साथ ट्रांसजेंडर भी बैठते हैं। स्टारबक्स में आप देखेंगे, एंड इट्स वेरी विजिबल, ट्रांसजेंडर भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी का होकर हमको छूने का नहीं, गेट आउट ऑफ हियर, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। जैसे एक नॉर्मल किसी के साथ बिहेव करते हैं, वैसे बिहेव करते हैं। कई लोगों को, उन ट्रांसजेंडर्स को नौकरियां भी मिलनी शुरू हो गई हैं। कुछ ट्रांसजेंडर्स के पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चे को नाली के पास या कचरे के कूड़ेदान में रख के चले गए थे, वो 15-20 साल बाद अब उसे बच्चे को बुला रहे हैं, अरे नहीं बेटा, तो मेरा ही था, अब तू घर लौट आ। एक एल्बम होने के बाद इतने बड़े बदलाव आना। तो सिमिलरली इन दिस स्पेशल 2.0 वी आर होपिंग एंड प्रेइंग दैट पीपल लाइक योरसेल्व्स, अगर आप लोग इसको एक्चुअली एम्पलीफाई करें और लोगों तक पहुंचाएं, just about the cause, nothing else. I don't think we have any other thing to talk about. Then I think a lot of people will change their attitude towards these children and when they grow up. Okay. Thank you, sir. Thank you guys.